Good morning to you students. So in this video we are moving forward regarding to chapter number 1 from geography. Okay, so we have been discussed about some celestial bodies, universe, stars. Okay, from this chapter. Now the teaching contents from this chapter for us in this video will be the sun, planets, the earth, the moon and the other celestial bodies. So with the help of your book I will explain to you about the next. Okay, so as you know students, the sun is a ball of burning gases. This is 150 million kilometers away from the earth. ये अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है एंड इट्स डायमीटर इज 100 टाइम्स मोर देन द अर्थ. और अर्थ से इसका डायमीटर जो है 100 गुना ज़्यादा है. समझ लीजिए कि अर्थ का डायमीटर अगर 1000 है तो 100 टाइम्स जो है, मोर देन 100 टाइम्स जो है किसका होगा, सन का होगा. ठीक है, आई मीन टू से आपको 1000 को जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन टू यू नाउ, इट्स वेट इज 3 लाख टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ. और इसका वेट जो है वो अर्थ से 3 लाख गुना ज़्यादा है. इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर द अर्थ. और अर्थ के लिए सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी कौन है, सन ही है. ओके, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ heat and light. Now the sun rays takes approximately 8 minutes and few seconds to reach the surface of the earth. अर्थ की सरफेस यानी अर्थ पर सनलाइट आने में जो है कितना टाइम लगता है, 8 minutes and few more seconds. Okay, exactly I will explain to you later on. Facts about the sun. The sun surface area equals to that of the 12,000 अर्थ. सन का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 12,000 पृथ्वियों के बराबर यानी 12,000 अर्थ के इक्वल है. नाउ द सन इज चीपली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस. हाइड्रोजन उसमें 74 और हाइड्रोजन जो है उसमें कितनी है, 74%. देन हीलियम है एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स. प्लांट्स यूज द सोलर एनर्जी फॉर मेकिंग देयर फूड. प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज करते हैं. आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, आई नो अबाउट दैट. ओके, इन यूएस फ्रॉम योर अर्ली क्लासेस, दैट मीन्स फ्रॉम क्लास 3rd आप पढ़ रहे हैं अबाउट दिस. नाउ ऑल एनिमल लाइफ टू डिपेंड्स अपॉन दिस एनर्जी. और सारे एनिमल लाइफ जो है सन के ऊपर डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए. इवन वी ऑल्सो. इनफैक्ट इट इज़ द सुप्रीम पावर हाउस फॉर द सोलर सिस्टम. पूरे सोलर सिस्टम के लिए एक सुप्रीम पावर हाउस का काम करता है. ओके, नाउ वी आर मूविंग अबाउट प्लैनेट्स. ओके, प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. प्लैनेट्स ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनका अपना खुद का हीट और लाइट नहीं होता है. देन फ्रॉम वेयर डू दे गेट इट फ्रॉम द सन. सूरज से उन्हें हीट और लाइट मिलता है, उनका खुद का नहीं होता है स्वयं का. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. वो सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ओके, लाइक मून. मून क्या करता है, सन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. दैट्स वाई वो हमें नाइट स्काई में जो है शाइनिंग करता, एज अ शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. देयर आर 8 planets in our solar system. All planets revolve around the sun along a fixed path known as the orbit. All these planets move in a fixed path, okay, in our solar system. That fixed path is called orbit. ये जो fixed path है जिसकी हम बात बार बार कर रहे हैं, इसको orbit कहते हैं, जिस पर सारे planet जो है around the sun यानी सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं. They also rotate along an imaginary orbit. और तो और ये प्लानिट अपनी प्लेस पर ही, अपनी एक इमेजिनरी एक्सिस पर ये रोटेट भी करते हैं. जैसे आपका लट्टू होता है ना, अगर आपने लट्टू घुमाया हो तो वो उसकी जो कील होती है, जो बेस जो होता है, अगर वो टेढ़ा जितने डिग्री पर मान लो टेढ़ा घूम रहा है तो वो टेढ़ा ही क्यों घूमता है. फिर हम देखते हैं ना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो रोटेट करने का जो एक्सिस, उसका जो पॉइंट है, बेस पॉइंट है, एक्सिस बोल दीजिए, वो जितने डिग्री एंगल पर जो है झुकेगा उस डिग्री पर वो लट्टू घूमता है. जस्ट लाइक दैट हमारी अर्थ का भी जो है एक एक्सिस पॉइंट है. ओके, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन द 8 planets आर, माने बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से सबसे पास में सूरज के कौन है, मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. आप सबको इसके बारे में पता है पहले भी, यू ऑल नो अबाउट इट. दैट्स व्हाई वी विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट दिस. नाउ नेक्स्ट, Mercury, Venus, Earth and Mars are inner planets as they close to the sun and they are made up of rocks. Mercury, Venus, Jupiter and Earth ये जो है इनर प्लैनेट्स है और ये चट्टानों से बने हुए हैं.
एंड सम प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स लाइक यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आउटर प्लैनेट्स हैं। दीज आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये गैसेस से बने हैं, रॉक्स यानी चट्टानों से मिलकर नहीं बने हुए हैं। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट फ्रॉम द सन। और ये सूरज के सबसे पास में है। इट टेक्स अबाउट 88 डेज टू रिवॉल्व अराउंड दी सन। और एक रिवोल्यूशन ने एक साल कंप्लीट करने में इसको 88 डेज लगते हैं। किसको? मरकरी को। देन आप वीनस को रीड करिए। वीनस इज ऑफन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार बिकॉज इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई अपार्ट फ्रॉम द सन एंड मून। सन और उसके बाद मून और उसके बाद जो तीसरा कोई अगर ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्पेस में जो हमें अर्थ से दिखता है तो वो कौन सा है? वीनस है। ओके, इट टेक्स अबाउट 225 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। और इसे जो है वन रिवोल्यूशन में सूरज के अराउंड जो है अराउंड द सन वन रिवोल्यूशन या वन इन हिंदी हम बोल सकते एक चक्कर लगाने में जो है इसे 225 डेज लगते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। ओके, दैट्स वाई वी आर हैविंग 29 डेज इन फेब्रुवरी। दैट मीन्स लीप ईयर जब होता है तो फेब्रुवरी 29 डेज की होती है। तो ये जो 6 आवर्स होते हैं आफ्टर माने एवरी 3 ईयर्स जो है नेक्स्ट जो ईयर आता है यानी जो 4th ईयर होता है उसमें ये 6 और 6 4 जो 24 यानी 1 डे इंक्लूड होकर जो है वो 1 डे किस में इंक्लूड होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश के कैलेंडर में वो 1 डे फेब्रुवरी मंथ में ऐड किया जाता है और उस ईयर को नॉर्मल ईयर नहीं बोलकर जो है लीप ईयर बोला जाता है। ओके, सो इट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस 365 डेज एंड 6 आवर्स। दिस 6 आवर एडिशनली makes a day in the month of February after every 3 years. Now Mars is called the red planet as it appears reddish in color. Mars जो है रेड प्लानट यानी लाल ग्रह कहलाता है बिकॉज ये रेडिश दिखाई देता है कलर में। इट कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन 687 डेज और ये वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में 687 डेज लेता है। देन जुपिटर कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन 11 ईयर्स एंड 11 मंथ। जुपिटर को जो है वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितने 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स लगते हैं। आप समझ रहे हैं? 11 ईयर्स एंड 11 मंथ में जाकर 11 साल 11 महीने में सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करता है। सैटर्न टेक्स 29 एंड 5 मंथ्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। और सैटर्न शनि जो है वो 29 साल या 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स यानी 5 महीने जो है ये पूरे लगाता है अराउंड द सन वन रिवोल्यूशन एक चक्कर लगाने में। यूरेनस कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 84 ईयर्स वाइल नेपच्यून टेक्स 165 ईयर्स। देखिए सबसे ज़्यादा जो रिवोल्यूशन का टाइम है किसका है? नेपच्यून का है। इट टेक्स 165 years to complete one orbit or we can say one revolution around the sun. Okay, now we are moving for the earth. So let's read. The earth is the third nearest planet to the sun. पृथ्वी जो है सूरज से तीसरे नंबर का जो है या सूरज के तीसरे सबसे पास का ग्रह है। ओके, एंड इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लानिट और हमारे सोलर सिस्टम का एंड फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लानिट, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ स्पेरिकल इन शेप और इसका शेप किसका है? स्पेरिकल यानी बल्ज इन द मिडल एंड फ्लैटेंड एट द टॉप। आसपास से जो है वो क्या है ऊपर और मैंने नॉर्थ पोल एरियाज पर अगर हम देखें नॉर्थ साउथ पे तो ये फ्लैटेंड यानी चपटा है और बल्ज इन द मिडल यानी बीच में से फुला हुआ है। तो इस तरह के शेप को हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल शेप बोलते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से हियर Earth has spherical shape, slightly flattened at the poles. It is described as a geoid shape. Spherical shape is also known as geoid shape. Spherical in shape, geoid means होता है. It bulges slightly in the middle and is flattened at the poles. I explained to you. The Earth is called a unique planet. Why? It is the only planet which has condition required to support life. क्योंकि अर्थ पर वो सारी कंडीशंस अवेलेबल है जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मैंडेटरी है या जरूरी है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ यूनिक प्लानट बिकॉज इट हैज़ लाइफ, यहाँ पर जीवन है विच इज नॉट प्रेजेंट ऑन एनी अदर प्लानट। द कंडीशन दैट सपोर्ट द लाइफ एग्जिस्टेंस ओके और द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ आर एज फेलोज। एक तो मॉडरेट टेम्परेचर है यानी एक्सट्रीमली ना तो हॉट है ना एक्सट्रीमली कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर नहीं होने की वजह से भी जो है यहाँ पर प्लांट और एनिमल जो है इजीली अर्थ पर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पर पर्याप्त जो है पानी है जिसकी वजह से जो है हमें सभी और लिविंग फॉर्म्स ऑफ लिविंग को जो है एडिक्वेट क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ वाटर जो है अवेलेबल हो जाता है।